हेलो गाइस, स्वागत है पुनः आपको माता सवित्री मैट्रिक स्टडी सेंटर में। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति का वो सारे फॉर्मूले जिसका उपयोग करके हम आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले घनाभ। घनाभ के कुल 6 पृष्ठ 12 किनारे तथा 8 शीर्ष होते हैं। घन के कुल 6 पृष्ठ 12 किनारे तथा 8 शीर्ष होते हैं। ये 6 के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं? आयताकार पृष्ठ होते हैं। आयताकार या वर्गाकार कुछ भी हो सकता है। आयताकार या वर्गाकार पृष्ठ हो सकते हैं। अब हम घन के किनारे की बात कर लें। ये तो हो गया, इसे हम घन का घनाभ में है। चलिए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। इसको भाषा में लिख सकते हैं 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये हो गया। अब इसके बाद घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लिख सकते हैं घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है? √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का। अब क्या करना है हमको? इसके बाद पुनः घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई अगुने चौड़ाई अगुने ऊंचाई बराबर हम इसको LBH भी लिख सकते हैं। अब इस घनाभ के बारे में तो हम जान लिए, सारे फॉर्मूले जान लिए। इस घनाभ की आकृति की बात की जाए तो ये घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार है। एक आयताकार पृष्ठ है, ऐसे ही दूसरा तीसरा आयताकार पृष्ठ, ऐसे करके ये घनाभ का निर्माण करता है। इस प्रकार का यह आकृति जो है ये घनाभ है। घनाभ के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे जो जिस कमरे में हम घर में रखते हैं वह कमरा भी घनाभ की आकृति का है। माचिस की डिब्बी घनाभ की आकृति है, दवाई का कार्टून है और कुछ भी है, बहुत सारे घनाभ की आकृति की है। अब चलते हैं घन पर चर्चा करते हैं। तो घन के बारे में जान लीजिए। घन भी एक प्रकार का घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी एक समान होती है। तो घन के भी कुल 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ, और ये पृष्ठ होते हैं खाली वर्गाकार। ये पृष्ठ क्या होगा? वर्गाकार ही होगा, दूसरा कोई अन्य आकृति का हो ही नहीं सकता। चाहे जैसे भी हो, 6 के 6 पृष्ठ वर्गाकार होंगे। और इसमें भी 12 किनारे और 8 शीर्ष यानी 8 कोने, शीर्ष यानी कोने होंगे। तब हो गया घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने A²। इसको भाषा में लिख सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक किनारे का स्क्वायर करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद घन के, अब घन का आयतन बराबर, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ का आयतन है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेकिन इसके लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर है, इसीलिए इसका आयतन हम क्या लिखते हैं? भुजा क्यूब। इसको हम AQ भी लिख सकते हैं। और घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा फिर वही √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तीनों समान होते हैं इसीलिए √3a। इस प्रकार से ये घन। पुनः घन की आकृति की बात की जाए तो ये वर्गाकार आकृति हम बनाते हैं
और पूरा ऐसे ही वर्गाकार आकृति 6 पृष्ठ मिल करके एक घन का निर्माण करता है, अर्थात घन कहलाता है। ये आपकी आकृति आपको इस तरीके की आकृति ही घन है। अगर इसके एक किनारे ए है तो सभी किनारे इसके ए ही होंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार से ये हो गया आपका घन। जबकि यहाँ पर ये अगर हम लिख सकते हैं तो इसको अगर बी लिखते हैं, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये एच है, एच है, एच है और एच है। और इस प्रकार से ई एल है, ई एल है और ई एल है और ई भी एल है। इस प्रकार से यानी लंबाई का किनारा 4, चौड़ाई का किनारा 4 और ऊंचाई का किनारे 4। लेकिन ये चारों के चारों घन में एक ही जैसे होते हैं, इसीलिए सबको ए हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका घनाभ और घन का लगभग सारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए। पुनः हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे क्षेत्रमितीय आकृति को लेकर, उसका सूत्र लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कृपया हमारे चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।